मार्च 2020 की बात है। मैं ऐसे ही अपने रूम में बैठा था आफ्टर मास्टरबेटिंग एंड वॉचिंग पो, एंड उस गिल्ट वाले साइकिल में था जहाँ पे तुम भी लोग रहते हो कि जस्ट आफ्टर मास्टरबेशन ये लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है, एग्जाम सर पे है, ये चीजें करना है और मैं बैठ के यहाँ पे हिला रहा हूँ। तो वो गिल्ट वाली साइकिल में था, बहुत ही पेन में था मैंने कि मेरे पेरेंट्स इतने रुपए मेरे पे खर्च कर रहे हैं और मैं बैठ के दिनों रात ये कर रहा हूँ। क्योंकि उस रात मैंने लगभग 6-7 घंटे पोर्न देखा था एंड उसके बाद से लाइक ये मास्टरबेशन किया था। एंड ऐसे ही सोचते सोचते मेरा जो दिमाग है थोड़ा सा मेरे पंखे पे गया एंड देन मैंने सोचा कि आज खत्म ही करते हैं यार ये, क्योंकि मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ और इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ रहा हूँ तो जीने का मतलब ही क्या है। एंड आई वाज थिंकिंग कि कोई साड़ी या कोई मतलब रस्सी वगैरह मिल जाए सो दैट मैं फैन पे जो है उसको लगा के एंड अपने को इंड करूँ। बट सडनली मेरे दिमाग में एक ख्याल आया एंड दैट थॉट इज दैट कि व्यान तू इसके लिए अपनी लाइफ को एंड कर सकता है बिकॉज तुम एडिक्टेड हो, बट तुम इस एडिक्शन को नहीं खत्म कर सकते। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। एंड वो लाइन मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं थी, बट उससे मेरे को ये लगा कि नहीं यार, अगर मरना ही है मेरे को तो मैं इस एडिक्शन को खत्म करके मरूंगा। ये बुजदुलों वाली मौत मेरे को नहीं मरनी कि मैं एडिक्शन की वजह से डर के मर जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे से खत्म नहीं हो रही। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को इस एडिक्शन को खत्म करना। एंड आफ्टर दैट 1-1.5 साल और लगा होगा टू क्विट दिस ओल्ड एडिक्शन। जर्नी स्मूथ नहीं थी, बट ये वीडियो मैं इस टाइम इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी अपने कई साल बर्बाद कर रखे हैं। तुम 2022, 23, 24 इवन 25 को भी बर्बाद कर दिया इस पूरे के पूरे एडिक्शन में। ऐसा नहीं कि तुम इसको छोड़ना नहीं चाहते हो, तुमने बहुत बार ट्राई किया है, तुमने नो फैक्ट की जर्नी फॉलो करी है, महीने महीने भर तक तुम रुके भी हो, पर तुमसे ये एडिक्शन नहीं खत्म हो रहा। एंड ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था। सो बिफोर 2026 इस ईयर की शुरुआत होने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट यू कैन क्विट योर पोर्न एडिक्शन विद इन अ सिंगल ईयर। एंड अगर लिटरली तुम ये एडिक्शन खत्म करना चाहते हो, परमानेंटली अपने लाइफ से खत्म करना चाहते हो, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग। फर्स्ट, अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लेना। एंड सेकंड, बहुत ही आराम से देखना। मतलब बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन तब भी इस वीडियो को आराम से देखना। मे बी मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि यही वीडियो लास्ट होगा और तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा, बट यू आर गोइंग टू लर्न अ लिटरली वेरी सॉलिड थिंग्स बिकॉज आई एम अ पोर्न एडिक्शन रिकवरी कोच। मैंने खुद की अपनी एडिक्शन खत्म करी है एंड पिछले 5 सालों से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि कैसे इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आया जाता है। एंड आई हैव मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स। ये पूरा चैनल ही उसी पे है भाई कि कैसे पोर्न एडिक्शन को छोड़ना है। इट इज द ओनली एंड ओनली सिंगल चैनल इन ऑल ओवर द इंडिया जो कि पोर्न एडिक्शन से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। सो प्लीज ट्रस्ट मी एंड अगेन लेट्स वॉच दिस होल वीडियो। सो अगर मैं सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करूँ टू क्विट एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तुमको फुल्ली 100% ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर एडिक्ट। तुम वो कोल्ड गेम नहीं खेल सकते कि नहीं मैं चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं, नहीं मैं एडिक्टेड नहीं हूं, मेरी ये बैड हैबिट है, समथिंग लाइक दैट। नो ब्रो, यू आर एडिक्टेड। अगर तुम पिछले कई सालों से ट्राई कर करके नहीं छोड़ पा रहे हो, दैट इज प्रूवन कि तुम एडिक्टेड हो। अगर तुम्हारी ये बैड हैबिट हुई होती तो लास्ट टाइम जब तुमने 1 महीने के लिए रोका था तो उसी टाइम तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए था ये एडिक्शन, बट क्यों अभी भी तुम एडिक्टेड हो? अगर तुम्हारे को बस एक बुरा हैबिट होता तो अभी तक तुम छोड़ चुके होते। तुमने हर बार, हर दिन, हर एक मास्टरबेशन के बाद तुमने चाहा है कि तुम इस एडिक्शन को छोड़ दो, पर तुम नहीं छोड़ पाते हो बिकॉज यू आर एडिक्टेड। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनकी एज 25 साल, 30 साल, 40 साल हो चुकी है एंड दे आर थिंकिंग नहीं मैं अब भी चाह कर छोड़ दूंगा, मैं चाहता तो छोड़ देता। नो ब्रो, फर्स्ट एक्सेप्ट इट, यू आर एडिक्ट एंड इट्स अ वेरी टफ to quit any kind of addiction. Acceptance is a first step. अगर किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, जब तक तुम उस प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, you can't solve that. So this is the first thing. Accept you are addict. No sugarcoat. The second step जो कि मैं तुमको बताऊंगा वो ये है कि stop counting days. मैंने जितने भी लोगों से बात किया है इस पोर्न एडिक्शन से बाहर आने का ट्राई करते हैं, हजारों लोगों से मैंने अभी तक कंसल्टेशन कॉल पे बात कर लिया होगा। ईच एंड एवरी पीपल काउंट डेज। मैं खुद जब अपने इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता था तो मैं पहले ही डेज काउंट करता था। मेरे को कहीं से पता चला था कि 90 डेज तक अगर मैंने मास्टरबेट नहीं किया तो मेरा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैंने 90 ही नहीं, मैंने 150 दिन तक नहीं मास्टरबेट किया था, 140 दिन तक। एंड देन अगेन जब भी मेरा एक बार रिलैप्स हुआ तो आई वाज एडिक्टेड। सो अगर तुमको भी ऐसा लगता है कि नहीं डेज काउंट है, तुम अपने पूरे के पूरे प्रोग्रेस को इसी से मेजर करते हो कि 1 साल तक अगर मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा मेरा एडिक्शन खत्म हो जाएगा, नो ब्रो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज ये एडिक्शन ये कोई डेज से रिलेटेड नहीं है, या ऐसा कोई दिन नहीं आता है कि 365 दिन अगर कोई भी बंदा सीमेन रिटेंशन कर लिए तो वो एडिक्शन से बाहर हो जाएगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दिस इज अ मेंटल प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम है। एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड रिवायरिंग, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट रिवायरिंग चाहिए। बिकॉज तुम केवल और केवल एक डोपामीन के एडिक्ट नहीं हो। नाउ ये पोर्न जो है तुम्हारे नीड बन चुकी है। यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग पोर्न बिकॉज कि तुमको ये अच्छा लगता है और दोनों को सेक्स
एक्सेप्ट करके देखने में तुमको मजा आता है, नो ब्रो, राइट ना, यू आर कोपिंग योर पेन, तुम अपनी लोनलीनेस, तुम अपनी एंजाइटी, तुम अपने स्ट्रेस, हर एक चीज को इस फोन से कोप कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग जस्ट तुम डेज काउंट कर लोगे तो तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। नो ब्रो, फर्स्ट स्टॉप काउंटिंग डेज। द थर्ड स्टेप दैट इज यूज सिस्टम रादर देन विल पावर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये बोलते हैं कि मैं चाहता तो इसको एडिक्शन को खत्म कर देता, अगर मैं चाहता तो क्यों नहीं खत्म होगा, एंड दैट इज द ईगो ऑफ योर विल पावर। तुम्हें लगता है कि मैं अपने विल पावर से इस एडिक्शन को खत्म कर लूंगा। या विल पावर होना बहुत जरूरी है, विल पावर इज ए नेसेसरी, बट ये सोचना कि विल पावर से तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा एंड केवल विल पावर पे ही रिलाई करना इज अ वेरी डिजास्टरस थिंग। ब्रदर, अंडरस्टैंड दैट हैविंग अ विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल पावर का यूज करना चाहिए, बट तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि यू कांट रिलाई ऑन अ विल पावर, क्योंकि विल पावर जो है हमारी बहुत ही फाइनाइट होती है। मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, अगेन मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारी एक पर्टिकुलर समझो कि विल मिलता है कि 100 यूनिट्स ऑफ विल पावर तुमको मिलते हैं एंड हर एक चीज जो तुम नहीं करना चाहते हो अपने विल के बियॉन्ड जाके उसको करते हो, उसमें तुम्हारी विल पावर यूज होती है। तुम्हें सुबह रजाई से नहीं उठना था बट तुम उठ गए, तुमने अपना 10 यूनिट ऑफ विल पावर वहां पे खर्च कर दिया। तुम्हें आज नहीं नहाना था, तुम्हारी इच्छा थी कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, बट उसके बाद भी जबरदस्ती तुम नहा ली, तुम्हारा विल पावर वहां पे भी यूज हो गया। तो होता क्या है कि विद द टाइम डेज में हमारी विल पावर खत्म होती रहती है एंड तुम्हें देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे दिन में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे तुम्हारे पास विल पावर नहीं होगा एंड वहां पे अगर तुम्हें अर्जे जाए तो उसको रजिस्ट नहीं कर सकते। तुमने ऐसा देखा भी होगा कि कई बार तुम्हें अर्जे जाते हैं, तुम कंट्रोल कर लेते हो, तुम अपना विल पावर यूज करके उसको रोक लेते हो, बट कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे अर्जे जाए एंड तुम्हारे पास विल पावर ही नहीं होता है, तुम थके हुए हो या बेड पे पड़े हुए एंड यू वॉच पो। सो दैट्स व्हाई कभी भी अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है तो तुम्हें विल पावर पे रिलाई नहीं होना। अगर तुमको रिलाई होना है तो रिलाई ऑन अ सिस्टम, अपने एक सिस्टम पे रिलाई करो, सिस्टम जो कि प्रिडिक्टेबल है। कभी भी कोई भी चीज हो अगर सिस्टम तुम समझोगे तो सिस्टम हमेशा रिलायबल होता है, जिसपे रिलाई किया जा सकता है एंड जो कि 100% गारंटी है कि ये वर्क करेगा। कभी भी अपने अराउंड, अपने इस एडिक्शन को छोड़ने के अराउंड एक सिस्टम डेवलप करो। जैसे रिबूट एक सिस्टम है जो हम लोग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं इन आवर डिफरेंट प्रोग्राम, इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जो कि प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इट्स अ प्रेडिक्टेबल, अगर तुम्हारा रिलैप्स होने वाला है तो वो ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है कि ये तुम्हारा हाई रिस्क सिचुएशन, अगर इसमें जाएगा तो तेरा रिलैप्स होगा। रिलायबल है कि अगर रिबूट से रिलेटेड तुम चीजों को फॉलो करोगे कि तुम्हारी ये बाउंड्रीज है, अगर इस बाउंड्री को नहीं क्रॉस करोगे तो तुम्हारा रिलैप्स नहीं होगा। अगर रिलैप्स हो गया तो उसके बाद से तुमको क्या करना है, ऑलरेडी तुमको मतलब ईच एंड एवरी स्टेप इज नोन कि ओके ठीक है रिलैप्स हो गया तो क्या करना है, रिलैप्स से पहले क्या करना है, स्ट्रेस आ रहा है तो उसको क्या करना है, एंजाइटी आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है। दैट इज सिस्टम, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल एंड 100% गारंटी कि यू वर्क करेगा। इस तरीके के सिस्टम पे तुम्हें वर्क करना है, ना कि तुम्हें विल पावर पे रिलाई करना है। फोर्थ जो कि मैं बताऊंगा, अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है तो डोंट गो अलोन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो किसी को भी अपने लाइफ में नहीं डिस्क्लोज करते कि मैं एडिक्टेड हूँ। जरूरी नहीं कि तुम सबको लाइक ढोलक बजाते चलो कि नहीं मैं एडिक्टेड हूँ, मैं एडिक्टेड हूँ, मैं पोर्न एडिक्टेड हूँ। ये कोई ऐसी लाइक क्राउन वाली चीज नहीं है जिसपे आप प्राउड फील कर सके, बट उसके बाद भी अगर तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है ना, तो तुम अकेले बाहर आना इज अ वेरी मुश्किल। यू नीड एक्सटर्नल हेल्प। तुम्हें अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स या ऐसे किसी ग्रुप्स का पार्ट होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तुम्हें एक ऐसा पता चले कि यार तुम ही केवल इस पूरे के पूरे जीवन में एडिक्ट नहीं हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड उन ब्रदर्स का तुम्हें सपोर्ट मिले। फॉर दैट पर्पस यू कैन ज्वाइन माय फ्री ग्रुप। अगर तुम मेरे पेड प्रोग्राम्स नहीं ज्वाइन कर सकते तो यू कैन ज्वाइन माय फ्री ग्रुप एंड जहाँ पे तुमको पता चले कि यार लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पोर्न एडिक्शन से एंड इस तरीके से बाहर आया जाता है। तो नेवर गो अलोन। अपने अगर कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसको भी इन्वॉल्व करो, उसको बताओ कि यार दोस्त मैं इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूं तो मेरी हेल्प कर। मे बी वो रिबूट सिस्टम से अवेयर ना हो बट ही कैन गाइड यू एंड तुम्हारे अंदर वो गिल्ट या वो सीन नहीं रहेगा कि तुम हमेशा चीजों को छिपाते रहो। कभी भी तुमको गिल्ट नहीं लेना चाहिए यार इस पोर्न एडिक्शन का। बीइंग अ पोर्न एडिक्ट इज नॉट अ क्राइम। तुम बुरे नहीं हो अगर तुम एडिक्टेड हो। तुम्हें समझना होगा कि यार सिंपल सी चीज है, अगर मैं बुरा होता तो मैं इसको छोड़ने के लिए इतना क्यों आतुर होता, मैं क्यों इसको छोड़ना चाहता हूँ। इट्स ऑलरेडी गारंटेड यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू वांटेड टू डू समथिंग इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू लिव लाइक दैट। तुम एक हायर पर्सनालिटी, एक हायर यू के तरफ जाना चाहते हो, दैट्स व्हाई तुम इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो। तो इट्स एनफ, ये एनफ है। डोंट फील गिल्टी, टॉक टू सेफ पीपल। अगेन मैं बोल रहा हूँ सेफ पीपल से बात करो इस एडिक्शन के बारे में एंड ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट, बी सम पार्ट ऑफ ग्रुप या कम्युनिटी वगैरह का पार्ट हो। अगर ले सकते हो तो टेक एक्सपर्ट्स हेल्प जो कि तुम्हारे इस एडिक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिफ्थ पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, दैट इज बी कमिटेड। डोंट गो विद द कसम। कसम से ज्यादा कमिटमेंट यहाँ पे मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं मैं मम्मी का कसम खाता हूँ, विद्या माँ का कसम खाता हूँ, आज के बाद से मैं जो है कभी हिलाऊंगा नहीं।
नो ब्रो, दैट इज नॉट हाउ एडिक्शन वर्क्स। क्योंकि जो तुम्हारी पर्सनालिटी ने कसम खाया था वो उस टाइम वो पर्सनालिटी वर्क ही नहीं करती है जब तुम एडिक्ट होते हो। तुमने ऐसा फील भी करा होगा कि जब तुम पोर्न देखते हो तो वहां पे तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा ही बंदा है जो कि उसको देख रहा है। तो कसम जिसने खाया था वो तो भूल जाता, वो तो गायब हो जाता है उस टाइम। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन यू हैव टू बी कमिटेड रादर देन टेकिंग कसम। वो वर्क नहीं करता है। एंड कमिटमेंट का सिंपल सा मतलब है, जब भी कोई बंदा किसी चीज को लेके कमिटेड होता है तो वो फिर फेलियर और रिलैप्स एंड स्लिप्स इस चक्कर में नहीं पड़ता है। ही डोंट केयर कि कितने बार मैं गिरूंगा, वो उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। ही इज कमिटेड टू इंप्रूविंग हिज लाइफ। राइट नाउ क्या हो रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ देखता हूँ कि एक रिलैप्स हो गया तो वो हौसला हार जाता है। लगता है कि यार मेरा सारा इंप्रूवमेंट चला गया, मैंने ये किया था, इतने दिनों की चीजें खत्म हो गई। नो ब्रो, इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। तुम जीरो पे नहीं आ जाते हो, एक रिलैप्स हो जाता है। यू आर द सेम पर्सन जिसने इतनी सारी इंप्रूवमेंट करी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो रिलैप्स का मतलब रिटर्न समझते हैं। नो, रिलैप्स इट जस्ट डेटा एंड लिटरली यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल सा रिलैप्स का मैं मीनिंग बताता हूँ। तुम रास्ते में चल रहे थे एंड बीच में एक पत्थर आ गया एंड थोड़ा सा तुम्हारा पैर जो है टच हो गया। तुम कभी भी देखते हुए घर वगैरह में कभी जाते हो, थोड़ा सा लड़खड़ा गया, टच हो गया, दर्द हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ। बट अब ये नहीं है कि तुमको वहीं पे बैठ जाना है, आए दैया मेरा पैर खत्म हो गया, कैसे मेरा लड़ गया, मेरे को नहीं होना है। ये तुम करते हो जब तुम्हारा रिलैप्स होता है कि एक रिलैप्स हुआ, अरे मेरा रिलैप्स हो गया, मेरा तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं करना है। तो बस ये समझ ओके ये इट्स अ काइंड ऑफ पत्थर जो कि मेरे कोई पैर पे चोट लगी है, मैं जा रहा था। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट रिमूव दैट पत्थर, थोड़ा सा इसको बाहर हटा सकता हूँ, या मैं जस्ट आई कैन वॉक ऑफ। मेरे लाइफ में कुछ बिगड़ नहीं गया एक रिलैप्स की वजह से। एंड लिटरली ये साइकोलॉजिकल होता है जो तुम्हारे दिमाग में है कि रिलैप्स से जीरो पे आ गया, ये हो गया। क्योंकि जो भी ब्रह्मचर्य मूवमेंट है या यहाँ पे लोग डराते हैं, यार सीमेंट रिटेंशन तुमने नहीं किया, तुमने इतने 80 बूंद से 1 बूंद वीर्य बनता है उसको तुमने नाश कर दिया, तुम्हारा जीवन बर्बाद, बर्बाद, लसन बर्बाद। बहुत सारे बुलशिट्स हैं यहाँ पे। डोंट बिलीव ऑन दैट। एंड अगेन आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो कि मास्टरबेशन एंड पोर्न इन सारी चीजों को प्रमोट नहीं, उसके खिलाफ बोलता है, बट उसके बाद भी मेन प्रोपेगेंडा के भी खिलाफ हूँ। बिकॉज दोज पीपल जस्ट मेक यू फील गिल्टी एंड ये कहीं भी हेल्प नहीं करता। सो व्हाट यू हैव टू डू, बी कमिटेड। फेल हुआ अगेन उठो एंड विदाउट एनी सिम, विदाउट एनी गिल्ट। एंड लिटरली इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस पोर्न एडिक्शन, book a consultation call with me. I will guide you how to quit this porn addiction. Yeah, that call is paid. अगर तुमने उसके बाद, उस कॉल के बाद तुमने हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया तो देन दैट पेमेंट इज गोइंग टू बी जस्ट एडजस्टेड इन दैट। एंड सिंपली अगर तुमने 4 तारीख से पहले ज्वाइन कर लिया तो यू आर गोइंग टू गेट द 50% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। अगेन यस, आई एम अ porn addiction recovery coach and that's what I do. Thank you so much. Let's meet again.